सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माही, सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नाही। देखो, आपने सुना होगा जब परमात्मा की कृपा होती है तो अंधे देखने लगते हैं, जो लंगड़े हैं लूले हैं वे पहाड़ चढ़ने लगते हैं, और जो गूंगे लोग हैं वो बोलने लगते हैं। अब इसी तरह हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो भाई यदि हम यकायक शब्द धुन सुनने लगे तो ये बड़ी ऊंची बात हुई। अभी कुछ रोज पहले की ही बात है, एक व्यक्ति जो मुझसे परिचित है वो मुझसे कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप भजन बंदगी वाले व्यक्ति हो, तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न है, क्या मुझे उसका जवाब मिलेगा? फिर पहले तो मैंने उससे टालना चाहा, लेकिन उसकी विनम्रता देखकर रहा नहीं गया। मैंने कहा पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? वो कहने लगा जब मैं भजन करता हूं एकाएक मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, और उसी समय मुझे बहुत तेजी के साथ कोई ज्योत दिखाई देती है जिससे मैं डर जाता हूं और मेरी आंख खुल जाती है, मैं घबरा जाता हूं। उसके बाद मैं बैठने का अभ्यास भी करता हूं पर बैठ नहीं पाता। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। क्या आप बताएंगे इसका क्या मतलब है और कैसे मैं इससे आगे बढ़ूं? मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ दिनों पहले जब मिला था मुझे, 2-3 वर्ष पहले की बात है, तब वो व्यक्ति बहुत ही झगड़ालू किस्म का था और उसे नामदान भी नहीं मिला था, मुझे अच्छी तरह पता है। और यकायक उसे ये शब्द धुन की जानकारी कैसे हुई, और वो भी वो बात पूछ रहा था जो अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, कि जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट होती है उसी वक्त अंदर हमारे बिजली कौंधती है। ये तो केवल वही जान सकता है जो भजन बंदगी करता हो। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने बड़ी सहजता से कहा कि अभी छोड़ो, फिर बात करेंगे। ऐसा करते हैं तुम मेरे घर आ जाना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये कहकर मैं अपने रास्ते हो गया, वो अपने रास्ते हो गया। लेकिन मैंने सोचा कई बार, बताइए कैसी कृपा है परमात्मा की, इसे नामदान भी मिल गया और ये इतनी ऊंची बात जानने की कोशिश कर रहा है। चलो खैर, थोड़ी देर में मैं भूल गया। ठीक शाम के 7 बजे बैल बजती है, मैं गेट खोलता हूं, देखता हूं वही व्यक्ति सामने खड़ा है। मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठा, कहने लगा बताइए मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर। मैंने कहा कोई नहीं, पानी आनी पियो। पहले पानी पिलाया, थोड़ी इधर उधर की बातें की, फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें नामदान कैसे मिला? क्योंकि नामदान तो उन्हीं लोगों को मिलता है भाई जो सिगरेट वगैरह नहीं पीते, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते। आप तो ये सब शायद करते हैं। मैंने हंस के कहा जिससे उसे बुरा ना लगे। कह रहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल यही सब किया करता था, लेकिन जब कहते हैं ना बखत अच्छा होता है, परमात्मा अपनी राह अपने घर बुलाना चाहता है तो कोई ना कोई जरिया बना ही देता है। मैं जब यहाँ से जुड़ा तो बस नामदान लेने की इच्छा थी, तो नामदान की पर्ची जिस दिन मिलनी थी उसी रात में मैंने पूरी तरह से संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद ना सिगरेट पीऊंगा, ना ही मांस खाऊंगा और ना ही मैं दारू पीऊंगा। किसी भी तरह इन तीनों चीजों को अपने से दूर रखूंगा। और ये विचार करके मैं सो गया। सुबह सत्संग सुनने गया, वहीं पे नामदान की पर्ची मिलती है, नामदान की लाइन में लगा। मुझसे सेवादार ने कई प्रश्न पूछे। उसने पहले मुझसे कई बानियां सुनी, मैंने बानियां सुना दी। उसने गुरु के सत्संग के विषय पूछा, मैंने वो भी बता दिया। कब से जुड़े हो ये भी बताया। उसने मुझसे पूछा क्या आप सिगरेट पीते हैं? मैंने कहा नहीं, पीता था। अच्छा मांस खाते हैं? नहीं, खाता था, अब नहीं खाता। इस तरह से उसने पूछा और क्या आप दारू वगैरह पीते हैं? मैंने पीता था, अब नहीं पीता। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कब छोड़ा आपने? मैंने कहा छोड़ दिया, अब मुझे ये नहीं पता, मैंने छोड़ दिया है, बस मुझे इतना पता है। अब मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम दे दो, इसीलिए आया हूं। और मेरा मन भर आया और आंखें भर आई।
उन्होंने मुझे नामदान की पर्ची दे दी। नामदान की पर्ची दे दी, नामदान मिल गया। नामदान के बाद वाकई में ऐसा कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कभी सिगरेट पीता था, कभी तलब ही नहीं लगी। तलब क्या, कभी इस दुकान की तरफ मुड़ के नहीं देखा जहां से वो चीज खरीदते थे, और भजन बंदगी में लग गए भाई। इसी तरह कई बार पार्टियों में गया, वहां सिगरेट भी पी जा रही है, वहां पर शराब भी है, वहां मांस को खाया भी जा रहा है, लेकिन वहां बैठे ही नहीं। और यदि जरूरत पड़ी बैठने की तो भाई कभी ऐसा तलब ही नहीं हुई कि ये मैं खाऊं, अपना दूर ही बैठे रहे, बातचीत होती रही, कभी नहीं। अब बस अपना काम सुमिरन करना, भजन करना, सुमिरन करना, भजन करना। लेकिन भजन करता हूं तो मेरा मन बार बार नीचे आ जाता है, बार बार किसी चीज का ध्यान करने लगता है और मेरा भजन नहीं बन पाता। फिर कृपा हुई परमात्मा की, गुरु की, भजन बनने लगा। भजन बनने लगा तब ये है कि त्रिकुटी पर आते आते मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन उसके साथ बिजली कौंधती है। जैसे ही बिजली आती है मेरी आंख खुल जाती है, मैं घबरा जाता हूं। उसके बाद मैं डर के भी नहीं बैठ सकता, और बैठता भी हूं तो भी मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब बताइए मैं क्या करूं। ने उसे समझाया स्वामी जी महाराज की बात, तिल पर भी सूरत जमाओ, पिलकर दल सहस खुलाओ, तहाँ ज्योत निरंजन पाओ, फिर शब्द ही शब्द सुनाओ। मैंने उसके अभ्यास को देखकर कहा, यहां तक आ गए हो, बहुत ऊंची भक्ति करते हो तुम, अब डरने की बात नहीं है। अभी सूरत को यहां और जमाओ, इस तिल पर अपनी सूरत को जमा के रखो। जब बादलों की गड़गड़ाहट हो तो समझो हमारा सहस्त्रदल कमल खुल रहा है, खुल रहा है। सहस्त्रदल कमल जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है वो खुल रहा है। अब उसमें ज्योत निरंजन, जो हमारा पहला रूहानी मंडल है, उसका जो देवता है, जो धनी है, ज्योत निरंजन, वो अब उसकी शक्ति का हम अनुभव करने जा रहे हैं। यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति अपने अंदर समाहित होने जा रही है। तो वो शक्ति जब समाहित होगी हमारे अंदर तो त्रिकुटी पर ये सब कुछ होता है। तो त्रिकुटी पर जब वो शक्ति अपना रूप दिखाती है तो वो रूप ज्योति और प्रकाश के रूप में ही दिखाती है, और वो ज्योति और प्रकाश किसी ज्योति के रूप में भी हो सकता है। अब चूंकि बादलों की गड़गड़ाहट महसूस होती है तो इसीलिए वो आपको किसी बिजली के रूप में दिखाई देती है। तो आपको डरने की बजाय उसका स्वागत करना चाहिए, उस शक्ति को लखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ध्यान टूट भी जाए फिर भी उठने की कोशिश ना करो, बैठे रहो, अपने आप ध्यान फिर लगेगा, फिर ध्यान लगेगा, और धीरे धीरे ये शक्ति जिससे देखने से आप महरूम रह जाते हैं वो देखोगे। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और भी आगे बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे वैसे फिर आपको भंवर गुफा मिलेगी, जिसके अंदर आत्मा को ही प्रवेश मिलता है, मन को नहीं। जब आत्मा उसमें प्रवेश करेगी तब आपको और भी बहुत सारी धुनें सुनाई देंगी और कई सारे प्रकाश भी दिखाई देंगे। देखो भाई, ये कहने की बात है कि हम लोग झूठ बोलकर नाम दान ले लेते हैं, समझे। उस व्यक्ति ने भी झूठ ही बोला एक तरह से देखा जाए, लेकिन उसका झूठ सच था कि उसने अब ये खाना पीना सब छोड़ दिया है। उसके बाद उस पर गुरु कृपा हुई और उसने कभी भी इन चीजों को नहीं खाया और ना ही किसी अन्य चीज का सेवन किया, और वो काम करता रहा जो उसे करना चाहिए था, यानी सुमिरन और भजन। और भजन में वहां तक पहुंच गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। भाई आप खुद से विचार करो, कितनी बार आपने अपने अंदर प्रकाश देखा है, कितनी बार आपने अंदर अपने शब्द धुन सुनी है। आप हजारों ऐसे लोगों से मिलोगे तो आप पाओगे कि इनाम दान से पहले वो क्या नहीं करते थे और कैसे वो बदल गए हैं।
अब वो इन सब चीजों का सेवन नहीं करते, उनकी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। भाई इस कलयुग में गुरु प्रताप है ही ऐसा। एक बार जो गुरु लंगर को चख लेता है, गुरु के दर्शन कर लेता है, नाम दान मिलने पर नाम की कमाई करता है, वो व्यक्ति एक दिन शब्द धुन सुनने का अधिकारी बन जाता है। एक बात और आपके साथ साझा कर लेते हैं। एक सत्संगी घर था, उसके घर में एक बीवी काम करने आती और जाते वक्त वो घर से कुछ ना कुछ ले जाया करती थी। कैमरे पर ये घर की मालकिन ने देख लिया, लेकिन उसने इस तरह से रास्ता निकाला। जब वो काम करके जाने लगी तो उसने उन्हें एक पन्नी दी और उसमें कई सारे सामान थे, फल भी थे, कुछ सब्जी भी थी कि लो बेटा ये घर जाके आप खा लेना या इसे इस्तेमाल में ले लेना। अगले दिन फिर जब वो काम करके जाने लगी तब भी उस माजी ने उन्हें फिर इसी तरह का सामान दिया। तो वो रोज रोज जो चोरी करती थी, फिर उसने सोचा कि ये रोज मुझे इस तरह देने लगी हैं, अब मुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है। ठीक इसी तरह जब कई दिन बीत गए तब एक दिन जब उस मालकिन ने उसे फिर सामान दिया तो वो कहने लगी, बीवी आप मुझे सब मत दो, पहले मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ। देखो आप बुरा मत मानना, मैं आपके यहाँ से कई दफ़ा खाने पीने की चीज़ें उठा के घर ले गई, लेकिन बाद में आप ये चीज़ें मुझे स्वयं ही देने लगी तो बड़ा मुझे अपने पे गिलानी हुई कि देखो किस तरह से आप मेरा ख्याल करते हैं, सब कुछ मुझ पे छोड़ देते हैं और मैं जो हूँ वो आपकी चोरी करती हूँ। तो मालकिन कहने लगी, भाई ये घर गुरु का है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर जगह सब कुछ भरा हुआ है, तो तुम्हें चुराने की क्या ज़रूरत है, तुम वैसे ही मांग लो और भाई तुम्हारा ही तो है सब कुछ। तो भाई इस तरह से सत्संगी लोग अपना जीवन जीते हैं और इतने ऊंचे विचार रखते हैं।